जय माता दी सभी बहनों। भक्तिवट चैनल में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज मैं बहुत ही प्यारी और शान मैया की कहानी कहने जा रही हूँ। कहानी आप सबको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए कथा सुना जाए। एक गाँव में एक सास बहू रहती थी बहनों। सास बहू में बहुत प्रेम था, दोनों प्यार से रहती थी। जो सासू माँ थी वो पूजा पाठ बहुत करती थी और शान मैया की अनन्य भक्त थी। वो जो है हर बृहस्पतिवार दूरदुरिया चबवाती थी और कहीं भी पूजा पाठ सत्संग दूरदुरिया हो तो बूढ़ा माँ ज़रूर जाती थी बहनों। और धर्म कर्म में उनका बहुत विश्वास था। वो जो है अपने बेटे बहू से पैसा मांगती थी और जहाँ भी उनको दान पुण्य पूजा पाठ मंदिर जो भी जाना रहता था अपना निकल जाती थी। वो दुनिया के मोह माया में बहुत कम थी और भगवान के प्रति उनका श्रद्धा भाव बहुत ज़्यादा था बूढ़ा माँ का। और बड़े प्रेम से ही अपने परिवार के साथ रहती थी। और रोज़ जो है सुबह उठती, नहाती धोती और खाती जो बहू बना के देती और इसके बाद अपना मंदिर वंदिर निकल जाती, पूजा पाठ करती, भक्ति भजन करती, सत्संग करती। यही बूढ़ा मैया का जीवन था बहनों। बूढ़ा माँ अपना भक्ति भजन में हमेशा लीन रहती थी। और पास ही बगल में एक और घर था बहनों, उसमें भी सास बहू रहती थी। लेकिन इतना झगड़ा करती थी, इतना झगड़ा करती थी कि उनके घर में बिल्कुल भी शांति नहीं रहती थी। और वो भी कैसे, कहते हैं जहाँ भगवान की देवी माँ की जहाँ भक्ति भजन कीर्तन पूजा पाठ होता है वहीं शांति होती है, वहीं भगवान का वास होता है। पर उनके घर में सुबह होते ही सास बहू लड़ने लग जाती थी बहनों। लेकिन जो बुढ़िया थी, जो जिसके घर में लड़ाई होती थी, वो बहुत दुष्ट थी, बहुत मतलब उसको ये भी रहता था कि हमारे घर में रोज़ लड़ाई होती है और हमारे बगल के घर में कभी लड़ाई ही नहीं होती, ये लोग इतने शांति से रहते हैं। तो उसकी वो इसकी भी जलन थी बहनों। और सोचती थी कि हम लोग कितना लड़ते हैं, हमारे घर में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा होती है, इसके घर में तो कुछ चुप भी सुनाई नहीं देता है, क्या कैसे रहती हैं ये लोग। उसको हुआ कि हम जब शांति से नहीं रह रहे हैं, हमारे घर में रोज़ झगड़ा हो रही है, शांति हो रही, क्या करूँ कि इसके घर से भी जो है झगड़ा होने लगे, इसके घर में भी अशांति आ जाए। तो क्या करती बुढ़िया, देखती कि जब उसकी जो सास थी तो जब पूजा पाठ करने के लिए मंदिर चली जाती तो धीरे से उसकी बहू के पास जाती और बोलती कहती कि क्या बात है तुम्हारे हमारे घर में तो देख रोज़ ही झगड़ा होता रहता है, हमारी बहू हमसे बहुत झगड़ा करती है और तुम्हारे घर से तो कोई आवाज़ ही नहीं आती है, तुम सास बहू में कभी झगड़ा नहीं होता है क्या। तो उसकी बहू बोली झगड़ा क्या होता है, तुम झगड़ा नहीं जानती हो। बोली नहीं, हम तो झगड़ा शब्द का मतलब ही नहीं समझते, झगड़ा किस बात का, क्यों झगड़ा हो। कहीं कि अरे हमारे घर में इतना झगड़ा होता है, तुमको सुनकर तुम्हारा शौक़ नहीं करता है कि तुम भी झगड़ा करो अपनी सास से। तो बोली कि जब हमको झगड़ा पता ही नहीं तो हम झगड़ा क्या करेंगे। कहें ऐसा है कि रोज़ सुबह हमारे घर में हमारी बहुएं हमसे झगड़ा करती हैं और हम भी करते हैं, तो एक दिन तुम कान लगा के खूब बढ़िया से सुन लो, देखो झगड़ा कैसे होता है, फिर अगले दिन तुम भी करना। कहीं कि अच्छा। उनकी बहू बहनों जो धार्मिक वाली अम्मा थी, उनकी बहू बहुत सीधी सादी थी, भोली भाली थी बेचारी। लेकिन जो है उस बुढ़िया के बहकावे में आ रही थी। तो एक दिन क्या की, दूसरे दिन जब सुबह हुई तो कान लगा के सुनने लगी। उसकी सास चली गई मंदिर और वो कान लगा के सुन रही, क्योंकि बगल वाले घर में झगड़ा हो रहा है। तो फिर इसके बाद दूसरे दिन जब फिर सुबह हुई और जो अम्मा थी वो 2 रोटी खाई पी, इसके बाद पूजा पाठ की, इसके बाद बगल में सत्संग हो रहा था, चली गई सत्संग में। बोली बहू जा रही हूँ सत्संग में। कहीं ठीक है माँ जी। जब जैसे बुढ़िया गई और दूसरी जो थी, जो झगड़ालू बुढ़िया थी, जो आग लगाने वाला काम करती थी, वो देख रही थी कि तो गई। फिर उसकी बहू के पास आई, कही क्या हुआ, सुनी तुम जो है मेरे घर झगड़ा हो रहा था, सुनी ऐसे ही झगड़ा होता है। कहीं हाँ होता तो है। तो कहीं कि तुम क्यों नहीं की अपनी सास से झगड़ा। कहीं अब क्या करें, जब हमारी सास कुछ बोलती ही नहीं है तो हम झगड़ा कैसे करेंगे। हाँ तो कहीं हम एक उपाय बताते हैं तुमको, तुम वही करना, तुम्हारी सास तुमसे ज़रूर लड़ेगी।
तो कहें कि आज जब खाना बनाना तो दाल में 1 किलो नमक डाल देना, और जब सासू जी तुम्हारी खाना खाने के लिए आएंगी तो उनको जब खाना दोगी तो वो जब दाल में इतना नमक रहेगा तो तुमको खूब बोलेंगी, बिगड़ेंगी, लड़ेंगी तुमसे। तो ऐसे झगड़ा तुम दे जानोगे कैसे होता है, ऐसे ही होता है झगड़ा। कहें कि ठीक है। ये सब सिखा पढ़ा के बहनों बुढ़िया अपने घर चली आई। उसके बाद जो बहू थी वो क्या की, खाना बनाई, और खाना बनाते बनाते दाल में 1 किलो नमक बहनों डाल दी। अब उनकी सास जो है पूजा पाठ सत्संग से जब लौटी तो खाना खाने के लिए दी। जब खाना खाने के लिए दी तो जो उनकी सास थी, क्योंकि बहनों वो धार्मिक थी, भगवान के प्रति उनका श्रद्धा भाव था, माता रानी के प्रति, तो जब भी खाना खाती थी वो अवसान मैया को, भगवान को प्रणाम करके ही खाना खाती थी। तो जब बहू उनके पास खाना ले आई तो सबसे पहले अचवन की और भगवान को, माता रानी को धन्यवाद दी। उसके बाद जो है खाना प्रारंभ की भोग लगा के, और जैसे ही खाना प्रारंभ की, क्योंकि वो भगवान को भोग लगा चुकी थी और प्रणाम की, तो भगवान के और अवसान मैया की कृपा से उनको खाना में कुछ भी अंतर नहीं लगा। जो नमक मक डाली थी वो कुछ उनको पता ही नहीं चला। जैसे रोज़ की तरह खाती थी वैसे खाना खा ली बहनों। और खाना खा के और अम्मा जी प्रेम से गई, अपना आराम की, सो गई, कुछ बोले ही नहीं। अब बहू सोच क्या करे। फिर वो जो बुढ़िया थी वो तो रोज़ झगड़ा लगा के जाती थी, सोचती कि कैसे झगड़ा हो, जब उसके घर में कुछ हुआ नहीं। फिर अगले दिन सुबह हुई, माता जी उनकी सासू माँ जो थी, जैसे उनका रूटीन था वैसे की। फिर सुबह उठी, नहाई धोई, पूजा पाठ करी और मंदिर के लिए चली गई। फिर वो दौड़ी दौड़ी जब देखी तो उसकी सास नहीं है, तो जो झगड़ालू बुढ़िया थी आग लगाने वाली फिर आ गई। बोली का हुआ, जो कल तुमको सिखाए थे कि नमक डाल देना तो तुम्हारी सास झगड़ा करेंगी, तो तुम की नहीं क्या, तुम्हारे घर से तो कोई झगड़ा की आवाज़ ही नहीं आई। तो बोली क्या करूं अम्मा जी, मैंने तो की थी जो आप बताई थी, दाल में 1 किलो नमक डाल दी थी, लेकिन फिर भी मेरी सास जो है मुझसे झगड़ा ही नहीं की। कहीं क्या झगड़ा ही नहीं की, कहीं नहीं, कहीं क्या कि खाना खाए कि फेंक दी, कहीं वो तो खा गई, जैसे रोज़ खाती थी वैसे आज भी खा गई। खाना खा के गई, आराम से सो गई, तो अब कैसे झगड़ा करें। तो बोली अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, अब मैं जैसे तुम्हें बताती हूँ वैसा करना तो ज़रूर झगड़ा होगा। कहीं कि ठीक है, क्या करना है। तो कहीं कि जब भी तुम्हारी जब सास जो है रोज़ मंदिर सत्संग जब जाती हैं, इतना पैसा बर्बाद करती हैं तुम्हारा, तो ऐसा करो कि जब तुमको साड़ी अपना प्रेस करने के लिए देंगी तो तुम उनकी साड़ी जला देना, जो सबसे महंगी साड़ी होगी वही उनकी साड़ी जलाना। तो देखो तुम्हारी सास तुमसे झगड़ा करेंगी। और वैसे जानबूझ के उसका बहू का कान भर नहीं की, वैसे तुमसे कोई झगड़ा नहीं करती, लेकिन बाहर जाती हैं तुम्हारी बड़ी शिकायत करती हैं, अड़ोसी पड़ोसी सबसे बहुत शिकायत करती हैं कि हमारी बहू ऐसी, हमारी बहू वैसी, हमारी बहू वैसी, और तुम्हारे सामने अच्छी बनती हैं। ऐसे जब करोगी तब उनके दिल का सवाल निकले, तब देखना कितनी झगड़ालू है तुम्हारी सास। तो बोली कि अब बुढ़िया सिखाए पढ़ाए में आ रही थी बहनों उनकी बहू। बोली ठीक है। अब उनकी सास को दुर्दुरिया की पूजा में जाना था बहनों। उस दिन बृहस्पतिवार था, तो अपनी बहू से बोली कि बहू मुझे पूजा में जाना है, तो तुम मेरी साड़ी प्रेस कर दोगी। तो बोली हाँ माँ जी कर दूँगी। तो ला के बूढ़ा माई अपनी सबसे अच्छी साड़ी जो थी उनकी रेशमी वाली ला के दी, कहीं बेटा इसको प्रेस कर दो, थोड़ा सिकुड़न आ गया है। तो बोली ठीक है आप जाइए नहाइए, मैं प्रेस करके ला रही हूँ। बूढ़ा माई चली गई बहनों। अब वो बहू जो है प्रेस तो उनको करना नहीं था, जानबूझ के प्रेस उसी साड़ी पे रख दी और साड़ी उनका जला दी बहनों। साड़ी जल गई। इसके बाद जब बूढ़ा माई आई, जल ले जाके वहाँ रख दी उनके कमरे में। बूढ़ा माई आई, भगवान की भक्त थी और शान मैया की भक्त थी, इस वजह से हमेशा कृपा उनके साथ थी। माता रानी कृपा से बूढ़ा माई को जला भला कुछ दिखाई नहीं, और सब साड़ी भी उनको एकदम फर्स्ट क्लास अपना पहन ओढ़ के चली गई। फिर भी बूढ़ा माई कुछ नहीं बोली और अपना गई पूजा पाठ में। अपना पूजा पाठ से गई जब, तो फिर आई वो बुढ़िया। बोली कि क्या हुआ, तुम्हारे घर से तो झगड़ा की आवाज़ ही नहीं आई, जो मैं बताई थी तुमको साड़ी जलाने वाला
जलाई नहीं क्या? तो बोली कि हाँ हम तो जला दिए साड़ी। तो बोले फिर तुम्हारी सास कुछ बोली नहीं? कहीं नहीं, कुछ नहीं बोली, हो तो पहन ओढ़ के चली गई, तो क्या झगड़ा करें। अब बुढ़िया अपने मन में सोचने लगी बहनों कि रोज़ आके मैं इतना मतलब बताती हूँ इसको, इतना सिखाती हूँ, एक को जो है काम नहीं आ रहा है, इसके घर से तो झगड़ा ही नहीं हो रहा है। कहीं हमारी पोल कहीं अपने सास से बता ना दे, और बता देगी तो हमारी बड़ी दुर्दशा होगी। तो बोली ऐसा है कि तुम्हारे घर से तो झगड़ा हो ही नहीं रहा है, हमारे तुम्हारे घर का झगड़ा देखने के लिए मेरे तो कान तरस गए। तो ऐसा करो, अब लास्ट में और सबसे अंतिम उपाय बता रही हूँ, वही करना, और आज के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। तो बोली क्या? कहें कि आज जब तुम्हारी सास आए तो उनको जो है खूब, वो नहीं झगड़ा करती, तुम ही झगड़ा करो, उनको न पानी देना न खाना देना, और उल्टा जो है झगड़ा ही करना उनसे। तो बोली कि ठीक है। फिर इसके बाद जब उसकी सास आई बहनों, वो जो है न पानी दी, जब बैठी तो पानी मांगी, न पानी दी न खाना दी, और उल्टा सीधा अब शब्द बोलने लगी। लेकिन उनकी सास जो है वो भगवान के प्रति, माता रानी के प्रति इतनी मतलब श्रद्धावान थी कि उनके अंदर गुस्सा तो कभी मतलब आता ही नहीं था। गुस्सा जो वो नहीं दी पानी खाना, तो अपने खुद गई बहनों, निकाल के खा ली, पानी पी ली, अपना आके लेट गई, लेकिन बहू से झगड़ा नहीं की, ना बहू को कुछ बोली। अब जो है उसकी सास जो है सो गई अपना। फिर दूसरे दिन जब सुबह हुआ फिर वही नहाई धोई अपना, इसके बाद जो है अपना मंदिर पूजा पाठ की, फिर मंदिर चली गई, सत्संग में चली गई। जब सत्संग में चली गई तो बुढ़िया फिर आई, उससे रहा नहीं गया। अंतिम बार बोली थी कि आ रहे हैं, अब नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी उसको रहा नहीं गया। आई, बोली क्या हुआ? तुमसे बोली थी कि तुम ही झगड़ा करो, तुम झगड़ा नहीं की क्या? बोली हम तो आई जो है मेरी सास पानी मांगी, खाना मांगी, कुछ नहीं दिए, उल्टा सीधा बहुत बोले उनको अपशब्द, लेकिन फिर भी नहीं झगड़ा करी। मैं झगड़ा तो मैं तो कर रही थी, पर वो कुछ बोली ही नहीं, तो क्या करें। बुढ़िया अपना माथा पटकते हुए, कपार पटकते हुए बहनों वो चली गई। बोली कि ये कुछ भी इतना सब जुगाड़ बताए, लेकिन कोनो जुगाड़ काम नहीं आया, इसके घर में तो झगड़ा ही नहीं हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो अपना हार मान के बुढ़िया चली गई बहनों। और इधर जो है बहू भी अपना फिर जैसे रह रही थी वैसे रहने लगी, क्योंकि उसकी सास तो कभी लड़ाई नहीं की। फिर इसके बाद ऐसे कुछ दिन बीता बहनों, जो है गंगा जी सब लोग नहाने जा रहे थे उनके गांव में। तो बहू जो थी वो अपने सास से बोली कि माँ कहीं कि हम भी गंगा जी नहाने जाना चाह रहे हैं। तो बोली कि चली जाओ, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं तुम भी धर्म कर्म में थोड़ा ध्यान दो। हम तो कहते हैं हमारे साथ पूजा पाठ भी मतलब किया करो, मंदिर भी चला करो। जो है मंदिर चलने और भक्ति करने में कैसी शर्म, जाओ तुम नहा धो ले आओ, कोई बात नहीं है, मैं घर देख लेती हूँ, मैं तो हमेशा ही जाती रहती हूँ, और तुम पहली बार मन की हो जाने के लिए तो चली जाओ, तुम इस बार चली जाओ। तो बोली कि ठीक है, लेकिन माँ जी जैसे नहाने लगेंगे तो कुछ कहा जाता है, क्या कहेंगे, क्या मांगेंगे गंगा मैया से, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, जो बोला जाता हो आप मुझे बता दीजिए। तो उनकी सास बोली कि कुछ नहीं, यही बोल देना कि हे गंगा मैया, सास की करनी सास के आगे, बहू की करनी बहू के आगे। कहीं ठीक है। अब जो है गई, हाँ, और बहनों सब लोग गंगा नहाए जो उनके साथ की थी, और वो भी गंगा नहाए, गंगा नहा के निकल आई। जैसे गंगा नहा के निकली, उनको याद आ गई सासू माँ की बात। बोली कि सब औरतें वो जो है अपना फूल पान सब चढ़ा रहे थे। बोली अच्छा अरे रुको, हम तो अपनी जो सास मेरी सिखाई थी बोलने के लिए वो तो बोले ही नहीं, तो ऐसा करती हूँ एक डुबकी और मार के आती हूँ। अपना गई बहनों, जैसे ही गंगा जी के डुबकी लगाई और बोली कि हे गंगा मैया, सास के करनी सास के आगे, बहू की करनी बहू के आगे। जैसे गंगा मैया बहनों
गुस्सा हो गई उनसे, क्योंकि दूसरे के सिखाए पर अपनी सास को वो बहुत अपशब्द बोली थी, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार की थी। सास को तो नहीं पता चलता था बहनों, लेकिन भगवान तो सब देखता था, माता रानी तो सब देख ही रही थी। इसीलिए कहते हैं कि इंसान भले ना देख पा रहा उसके साथ आप क्या छल कपट कर रहे हैं, लेकिन वो सब चीज़ें भगवान तो देखता ही है। इसलिए कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार छल कपट नहीं करना चाहिए बहनों। जैसे ये बोली वैसे गंगा जी जो डुबकी लगाई थी उससे जो है उनके पूरे शरीर में एकदम छाला ही छाला पड़ गया बहनों, और फूट फूट के खून निकलने लगा, चमड़ी निकलने लगी। जैसे निकल के आई रोने गाने लगी। सब लोग जो उनके साथ में गई थी नहाने धोने वो देखी तो उनसे दूरी बनाने लगी, घिनाने लगी कि अरे ये क्या हो गया इनको, अभी तो अच्छी भली थी, ये क्या हो गया। अब सबके साथ गई थी, लेकिन सब लोग उनको अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाने से मना कर दिए बहनों। बोले कि नहीं, इसको अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएंगे, नहीं तो हम लोग को भी हो जाएगा, पता नहीं क्या इसको हो गया है। और वहीं उनकी बहू को छोड़ के सब लोग जो गांव वाले थे वो चले आए और आके अपने गए उनके घर, उनके सास से बताएं कि तुम्हारी बहू को ऐसे ऐसे हो गया है, हम लोग अपने साथ नहीं ले आए हैं। बोले कि एक बार तो नहा के निकली थी सही सलामत, दूसरी बार कहीं कि अभी कुछ हमारी सास बोली थी उसको नहीं बोले हैं, वही जा रहे हैं बोलने, वही जब गई बोल के नहा के निकली तो ऐसा ऐसा दशा हो गया। उनकी सास जो है क्या की बहनों, तुरंत एक गाड़ी की और गाड़ी से गई, अब गंगा के किनारे अपनी बहू को ढूंढते हुए अपनी बहू को लेके अपने घर आई। फिर बोली कहीं कि तुम तो मेरी इतना सेवा करती थी, हाँ तुम मुझे कभी कोई दुख नहीं दी, तो ये बात बोलने तुम्हें ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो गया। तब वो जो है लगी रोने, गोड़ पकड़ के उनकी कही कि माँ जी आपको नहीं पता मैं आपके साथ बहुत गलत की हूँ। वो जो बगल वाली बूढ़ी झगड़ालू आग लगाने वाली जो बुढ़िया है, वो जब आप भी चली जाती थी मंदिर और सत्संग में तो आती थी, मेरा कान भरती थी, बोलती कि तुम भी झगड़ा किया करो अपनी सास से, मेरे घर में देखो हमारे यहाँ रोज़ ही झगड़ा होता है, तुम झगड़ा ही नहीं करती हो। उसके सिखाने पे हमने आपके साथ बहुत गलत किया, खाने में 1 किलो नमक डाल दिया फिर भी आपने झगड़ा नहीं किया। फिर हमने जो है आपकी साड़ी जला दी फिर भी आपने झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं बोला। फिर मैंने आपको खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया और आपको बोली उल्टा कुवचन बोली, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। इसी का सब फल है। तो जो है बूढ़ा माई जो है बोली कोई बात नहीं है, तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ किसी क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं थी जो उनकी बुद्धि लेके तुम काम करने लगी, तुम उसके सिखाने में ही क्यों आई, यही तुम्हारी गलती है। हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया। बूढ़ा मैया काकी बहनों गई, सब गांव में सब सुहागिनों को निमंत्रण दी, बोली कि हमारे घर दुर्दुरिया की पूजा है, माता रानी की पूजा है, आप सब लोग आइएगा। कितने लोग तो बहनों आने से इनकार कर दिए कि अरे इसकी बहू तो ऐसा ऐसा हो गया है, कैसे इसके घर का प्रसाद लेंगे। लेकिन कुछ लोग जो धर्म कर्म वाले थे वो बोले कि ठीक है अम्मा हम लोग आएंगे। सब लोग आए, दुर्दुरिया चबुआई, गंगा जी को भी रखी थी बूढ़ा मैया, और सब सुहागिनों को बुला कर दुर्दुरिया चबुआई, पूजा पाठ की, मनाई चुनाई। इसके बाद जो है वो जो जल था वो अपनी बहू के ऊपर छिड़क दें और उनको प्रसाद खिलाई, और धीरे धीरे उनकी बहू स्वस्थ हो गई बहनों, और अच्छी भली हो गई। और वो जो बुढ़िया थी जो सिखा रही थी वो बोली कि अरे इतना शक्ति होता है माता जी में, अवसान में इतनी शक्ति है, इतना मतलब धर्म कर्म इतनी शक्ति है कि मैं तो सोच रही थी इसकी बहुत सड़गल के मर जाएगी, लेकिन ये तो ठीक हो गई। अब बुढ़िया जो है क्या कि वो भी अपने गलती क्षमा मांगने लगी और सोची कि अब हम भी धर्म कर्म करा करेंगे, हम भी अच्छा कर्म करेंगे जिससे हमारे घर में भी अच्छा जो है वातावरण बने, लड़ाई झगड़ा कम हो। और उसके घर में बहनों बुढ़िया जो थी वो भी पूजा पाठ करने लगी, सब कुछ करने लगी, अपने गलती का प्रायश्चित की। और जैसे अवसान मैया उन सास बहू की बुद्धि फेरी, जैसे उनका दिन बनाए, जैसे उनकी बहू को सद्बुद्धि दी, वैसे सब भक्तों को सद्बुद्धि दे, सबको खुश रखे माता रानी। बोलो अवसान मैया की जय।